बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक मेरे और आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो हलीम की रेसिपी है, जो कि हर घर में बहुत पसंद किया जाता है। इसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त के लिए 1 किलो दाल जो है वो बाज़ार से बनवा ली थी। ये आपको मिक्सर मिल जाता है दालों का आराम से, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम से 1 किलो गोश्त का आप बोलेंगे तो वो आपको दालें मिक्स करके 1 किलो के हिसाब से बना के दे देगा। यहाँ पे मैंने पानी पहले से बॉयल कर लिया था पतीले में, और इसमें मैंने दालें डालने के बाद दालें जो है सारी रात भिगो के रखनी है, और सुबह उसका पानी साफ़ करके दालों में 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक डालने के बाद पिसी हल्दी, नमक, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया डाल के इसको चढ़ा देना है। यहाँ पे मैंने दूसरे प्रेशर कुकर में 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इसको स्लाइसिस में काट के 2 कप ऑयल में साबुत गरम मसाले के साथ, जिसमें तेज़पात, लौंग, इलायची, दालचीनी की लकड़ी और तेज़पात डाल के इसको भून लिया था गोश्त को। जब गोश्त अच्छा सा भुन गया इसमें, तो मैंने इसमें जो है मसाले ऐड किए। मसाले में हल्दी, पिसी लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया और 2 टी स्पून गरम मसाला, नमक डाल के इसको भुनाई कर ली थी। और ये इसमें जो है फिर जब ये अच्छा सा 3 से 4 मिनट के लिए भुन गया, तो फिर इसमें मैंने 3 to 4 टेबल स्पून जो है दही ऐड किया। दही ऐड करने के बाद मैंने दही का पानी को ड्राई किया, और इसमें आधा लीटर पानी ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर की लिड लगा दी। और लिड लगाने के बाद जब एक सीटी बजी, तो सीटी बजने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट तक के लिए गोश्त को अच्छे से गला लिया। जब गोश्त अच्छा सा गल जाए, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेंडर हो जाए, तो उसके बाद जो है मैंने इसको आराम से फोर्क की मदद से इसको मैंने रेशा रेशा कर लिया। यहाँ देखें मेरे हलीम बहुत अच्छा सा गल चुका है। दालें बहुत अच्छी सी गल चुकी थी, सारी रात सोक हुई हुई थी। यहाँ पे बोटियाँ, यहाँ पे मैंने ग्रेवी जो थी सालन की उसको भी छान लिया था, क्योंकि मुझे हलीम में ऐड करना है। व्यूअर्स, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर शेयर, कमेंट एंड लाइक कीजिएगा। और ऊपर से तरी डालने के बाद इसमें मैंने पुदीना, अदरक और 2 टेबल स्पून गर्म मसाला ऐड किया था। और इसमें बोटियाँ ऐड करने के बाद हार्डली मैंने 15 से 20 मिनट तक इसको हल्के आंच पे पकाया।